जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में लेकर के हम नाटक एवं एकांकी संग्रह पर आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक है। यहाँ विकल्प डी सही है, सभी उपर्युक्त सभी सही हैं। व्याख्या में दिया है, तीसरा हाथी, बिन बाती के दीपक तथा सेतुबंध प्रसादोत्तर नाटक हैं, जिनकी रचनाकार क्रमशः रमेश बख्शी, शेखर शेष तथा सुरेंद्र वर्मा हैं। शंकर सारी यहाँ शंकर शेष हैं। अगला है कि चर्चित नाटक एक और द्रोणाचार्य, आर्य मायावी सरोवर, कोमल गंधार, पोस्टर, रक्तबीज शंकर शेष द्वारा रचित हैं। द्रौपदी, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, छोटे सैयद बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है। तो यहाँ विकल्प बी सही है, राजा विश्वनाथ सिंह। आनंद रघुनंदन नाटक विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। अगला प्रश्न है, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया। तो ये है बी विकल्प, कृतांत। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद कृतांत शीर्षक से किया। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। ये है बी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी मुख्यतः ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके ऐतिहासिक नाटक विशाखा, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी नाटक का प्रकाशन 1915 में हुआ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लगन की समस्या उठाई गई है। तो विकल्प यहाँ दिया है, ये है बी विकल्प, ध्रुव स्वामी। यद्यपि ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का अंतिम ऐतिहासिक नाटक है, तथापि इसमें भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या को ही स्पर्श किया गया है। ध्रुव स्वामी की पुनर्लग्न को लेकर इस नाटक में सार्वभौम और सर्वकालिक नारी समस्या प्रस्तुत की गई है। प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है। तो अभी हम ऊपर वाले प्रश्न में देखा बी विकल्प था, इसमें डी विकल्प है, ध्रुव स्वामी। अगला प्रश्न है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह किसका कथन है। यह है सी, शकरराज। सौभाग्य दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, पुरुषार्थ ही सौभाग्य की को खींच लाता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामी नाटक के पात्र शकरराज का है। आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया। ध्रुव स्वामी नाटक के पात्र शकर, खिंगल, मिहिरदेव, चंद्रगुप्त, रामगुप्त। स्त्री पात्र हैं कोमा, ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त नाटककार जयशंकर प्रसाद की किस नाटक से उद्धृत है। तो यह है सी विकल्प, स्कंदगुप्त। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, ये व्याख्या में दिया गया है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं, इसकी व्याख्या को और देखेंगे। दिया है, मधुकरियों की भीख लुटाई उपयुक्त नाटक गीत जयशंकर प्रसाद की स्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत है। 1928 में प्रकाशित इस नाटक में कुमारगुप्त की विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। जयशंकर प्रसाद की करुणालय का नाटक रूप है। तो ये है गीत नाट्य है। व्याख्या देखेंगे हम लोग। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय 1912 है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। प्रसाद ने कुल 12 नाटकों की रचना की है, जो इस प्रकार है, सज्जन 1910, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाखा 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1929, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1935। यहाँ ने महत्वपूर्ण दिया है कि करुणालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान को आधार लिया गया है। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। प्रायश्चित में जयचंद के मूर्खतापूर्ण कोचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है।
अगला प्रश्न है कि प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है। तो ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं, ये विकल्प ए सही है। राजश्री स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, द्रुस्वामिनी। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है। तो यहाँ बी विकल्प है 1931। बी विकल्प 1931। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है, तो यहाँ है बी विकल्प है स्कंद। बी विकल्प था, यहाँ पे दिया है विशाखा, आजाद शत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं। तो आप पढ़ चुके हैं, जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे है सी विकल्प प्रसाद जी। हिंदी नाट्य, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। तो ये है करुणालय जयशंकर प्रसाद। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है, तो सी विकल्प करुणालय है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है, यहाँ भी है सी विकल्प करुणालय। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो ये है ए द्रुस्वामिनी। द्रुस्वामिनी ये विकल्प। ये अगले पृष्ठ पर हम चलेंगे। अगला पृष्ठ में द्रुस्वामिनी नाटक की रचना किसने की है। तो जयशंकर प्रसाद, डी विकल्प सही है। अगला है प्रश्न कुमार यह मृत्यु। कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की उत्पत्ति है। तो ये है द्रुस्वामिनी की। जयशंकर प्रसाद 1935 में रचित नाटक द्रुस्वामिनी में द्रुस्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति की छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपयुक्त कथन प्रसाद की किस नाटक का है। तो ये है द्रुस्वामिनी, डी विकल्प। वीरता जब भागती है, यहाँ व्याख्या दिया गया है, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति की छल छिद्र की धूल उड़ाती है। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की कृत द्रुस्वामिनी नाटक के प्रथम अंक की है। द्रुस्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, द्रुस्वामिनी, मंदाकिनी, कोमाचार्य, मिहिर देव, शकर राज हैं। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्रा है। तो चंद्रगुप्त की नाटक की पात्रा है। व्याख्या दिया गया है जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त पर बंगाल साहित्य की नाटक का द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों का सीधा प्रभाव माना जाता है। स्वयं द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों पर आंग्ल प्रभाव स्पष्ट है। फलस्वरूप प्रसाद की इस नाटक पर भी आंग्ल प्रभाव है। राजनीतिक कुचक्र की आंधी में भटकती हुई नारी का चित्रण विदेशी साहित्य की विशेषता रही है। चंद्रगुप्त में अलका, सुवासिनी आदि नारी पात्रों का जो राजनीतिक उलझनपूर्ण चित्रण हुआ है वह आंग्ल प्रभाव ही है। पश्चात आधुनिक नाटकों की भांति यह भी स्त्री गुप्तचर बनती है। मालविका, अलका, सुवासिनी आदि प्रमुख स्त्री पात्र प्रायः गुप्तचर का काम करती हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता। तो ये है सुवासिनी। सुवासिनी प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त की प्रमुख नारी पात्र है। यह मगध की मंत्री सकरटार की कन्या और राक्षस की अनुरक्ता है। सुवासिनी चंद्रगुप्त के साथ नहीं अपितु राक्षस के साथ प्रेम भाव रखती है। चंद्रगुप्त नाटक 1931। पात्र है अलका, कार्नेलिया ये नायिका, कल्याणी, मालविका, मंदाकिनी राक्षस, सकटार, चंद्रगुप्त, अंबिक, सिंहरण, पर्वतेश्वर, सिकंदर। गीत है अरुण यह मधुमय देश हमारा, कार्नेलिया, हिमाद्रि तुंग, श्रृंगसी, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, समवेत स्वर में गायन है। अगला प्रश्न है पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंह रण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है। तो ये है चंद्रगुप्त का। यहाँ दिया उपयुक्त कथन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त में उद्धृत है, जिसे चंद्रगुप्त द्वारा कहा गया है। मौर्यकालीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित इस नाटक में कुल 4 अंक हैं, जिसमें चौथे अंक में अंक सबसे बड़ा है। यहाँ नाटकों के पात्र दिए गए हैं। पुरुष पात्र है चंद्रगुप्त,
राक्षस, वररुचि, शकटार, चाणक्य। स्त्री पात्र हैं अलका, सुवासिनी, मालविका, कल्याणी। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है, तो चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कार्नेलिया, यानी डी विकल्प सही है। डॉक्टर कृष्णलाल अपनी पुस्तक साहित्यिक निबंध में लिखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका का प्रश्न एक पहेली बनकर रह गया। कार्नेलिया नाटक के प्रारंभ में दिखाई देती है और इसके पश्चात फिर अंत में। इस प्रकार नायिका को जो प्रमुखता और महत्व प्राप्त होना चाहिए वह कार्नेलिया को प्राप्त है, पर वह नायिका नहीं है। कल्याणी बहुत दूर तक नाटक की संभावित नायिका होती हुई दिखाई देती है। डॉक्टर दशरथ झा हिंदी नाटक की रूपरेखा में लिखते हैं कि फलभोक्ता एक दृष्टि से चंद्रगुप्त ठहरता है, क्योंकि चंद्रगुप्त को स्वराज तथा कार्नेलिया दोनों प्राप्त होते हैं। डॉक्टर झा प्रसाद के नाटक पर संस्कृत नाट्य साहित्य का प्रभाव में लिखते हैं कि कल्याणी भी उपयुक्त नेत्री हो सकती थी, पर यह नाटककार का उद्देश्य कुछ उच्चतर उपलब्धि का था। वह कार्नेलिया चंद्रगुप्त का संयोग करा करके दो विभिन्न संस्कृतियों के संगम के द्वार अपनी उदार मानवतावादी अंतर्दृष्टि का परिचय देते हैं। इस प्रकार कार्नेलिया को चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कहा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे प्रश्न लेकर चलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।